नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल जीएस प्लेनेट पर। आज हम लोग 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर के महत्वपूर्ण खबरों और उनके ऊपर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर नॉन वायलेंस इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। तो ये प्रत्येक 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है पूरे विश्व, मतलब भारत में तो क्या मनाया जाता है, गांधी जयंती मनाया जाता है। ठीक है, महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, यूनाइटेड नेशन ने महात्मा गांधी के सम्मान में 2007 से क्या मनाना शुरू कर दिया, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी जी हमेशा सत्य अहिंसा के बारे में प्रपोट करते थे। उनके बहुत सारे जो राजनैतिक दर्शन थे उनमें से सत्य अहिंसा भी बहुत ही महत्वपूर्ण टूल हुआ करते थे। तो अहिंसात्मक तरीके से उनका पूरा का पूरा राजनीतिक आंदोलन चला था, स्वतंत्रता आंदोलन चला था। तो उनके सत्याग्रह और जो सत्य अहिंसा का जो ये मार्ग था उसको सराहते हुए यूनाइटेड नेशन ने इसे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया इनके जन्मदिन पर। ठीक है, तो एक और चीज़ पूछा जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस महापुरुष के नाम पे मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी। देखिए ये पढ़ लीजिएगा, पहली बार कब शुरू हुआ था, ये 2007 में। महात्मा गांधी के बारे में आपको पता ही है, गांधी जो है पहली बार जो है इनका जन्म कब हुआ था, 1869 में जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम, पिता का नाम, पत्नी का नाम, ये सब आप जानते हो, नहीं जानते हो तो आप पता कर लीजिए। इंपॉर्टेंट है कि उनकी घटनाएं। तो 1913 में गांधी जी पहली बार साउथ अफ्रीका में क्या होते हैं, एक्टिविज़म करते हैं, वहाँ पे सत्याग्रह करते हैं। उसके बाद भारत आते हैं 1915 में भारत आकर उन्होंने पहला आंदोलन क्या किया था, गांधी जो है साबरमती आश्रम इस्टेब्लिश करते हैं, और वहाँ और उसके बाद 1917 में चंपारण आंदोलन करके उन्होंने भारत में आंदोलन की शुरुआत की थी। 1920 में उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। 1921 में क्या हुआ था, गांधी वॉज गिवन एक्सक्लूसिव अथॉरिटी ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उन्हें अहम जिम्मा दिया गया। 1930 में उन्होंने साल्ट मार्च यानी कि नमक आंदोलन किया था। 1942 में उन्होंने उनके नेतृत्व में, मतलब नेतृत्व में नहीं, उनके आह्वान पे भारत छोड़ो आंदोलन चला था। ठीक है, 1947 में भारत ने को ब्रिटिश सरकार ने आज़ाद कर दिया था। ये कुछ टाइमलाइन है, आपको पता होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय संस्था को 2021 के लिए राइट लाइवलीहुड अवार्ड दिया गया है? विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज़ बीन अवार्डेड 2021 राइट लाइवलीहुड अवार्ड। ये एक इंटरनेशनल अवार्ड है जो कि ऐसे संस्थाओं को दिया जाता है जो पर्यावरण के क्षेत्र में काम करते हैं या जो मार्जिनल सेक्शन है उनके लाइवलीहुड के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो ये संस्था का नाम क्या है, दिल्ली में ये संस्था काम करती है, उसका नाम है लाइफ। इसके अलावा जो पेटा इंडिया है, WWF इंडिया है, ये दोनों भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो है पर्यावरण से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, इनकी भारत में भी एजेंसी हुआ करती है। तो भारत की एक एजेंसी जिसका नाम लाइफ है उसे ये अवार्ड दिया गया है। आइए देखते हैं क्यों। न्यूज़ है, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन लाइफ एमंग 4 टू रिसीव 2021 राइट लाइवलीहुड अवार्ड। तो एक और प्रश्न बन सकता है कि राइट लाइवलीहुड अवार्ड यानी कि आजीविका, राइट आजीविका पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। एक तरह का वैकल्पिक नोबेल प्राइज़ है। वैकल्पिक नोबेल प्राइज़ की तरह ही एक प्रकार का ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। इस बार ये अवार्ड किसको दिया गया? लाइफ को, जिसका फुल फॉर्म है लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट। नाम से ही लग रहा है, ठीक है, कि ये फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए काम करती हैं। 2021 में इसको अवार्ड दिया गया। बाकी लाइफ क्या करती है ये सब बाकी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। पहली बार ये अवार्ड 1980 में शुरू किया गया था। ठीक है, ये इतना भी डिटेल नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपको पता होना चाहिए ये अवार्ड किसको दिया गया है और ये कौन सी सरकार देती है। स्वीडन की सरकार के द्वारा दिया, मतलब स्वीडन देश के द्वारा दिया जाता है। हिंदी में भी है, पढ़ लीजिएगा। देखो, इसको वैकल्पिक नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए वैकल्पिक नोबेल प्राइज़ के नाम से कौन जाना जाता है तो उसका नाम है क्या? राइट लाइवलीहुड अवार्ड। ठीक है, एक और चीज़, आज ही नोबेल प्राइज़ की घोषणा की गई है। मेडिसिन में 2 लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया गया है। अभी एक एक करके जो है सारे नोबेल प्राइज़ जो भी अवार्डी हैं उनकी घोषणा की जाएगी। चिंता मत करिए, अगले संडे को मैं सारे नोबेल प्राइज़ को कवर करूँगा। ठीक है, चिंता मत करिएगा। तीसरा क्वेश्चन आज का, हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया गया है? रिसेंटली विच इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हैज़ गॉट ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा दिया जाता है ऐसे लोगों को, ऐसे भारतीय और अमेरिकी लोगों को जिन्होंने उद्योगों में कुछ अच्छा योगदान किया होता है। तो इसी क्रम में एक भारतीय को भी अवार्ड मिला है और उनका नाम क्या है? शिवनादर। क्या? शिवनादर जी SCL के प्रमुख हैं। SCL मतलब हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड के प्रमुख है, जो कि भारत की एक बहुत बड़ी कंप्यूटर कंपनी है। इसके अलावा अजीम प्रेम जी ऑप्शन दिया है, प्रीति हो गया, ये अजीम प्रेम जी होना चाहिए। ठीक है, विप्रो के चेयरमैन है। मुकेश अंबानी रिलायंस के चेयरमैन है। रतन टाटा एंड सन्स के इस समय मौजूदा चेयरमैन है। ठीक है, ये देखिए, ये है शिवनादर।
ठीक है। शिवनादर जी HCL इनकी कंपनी है, ठीक है। और संस्था का नाम क्या है? USIBC। क्या नाम है? USIBC। ये यूनाइटेड स्टेट्स की एक संस्था है जो कि भारतीय और अमेरिकी लोगों को उन उद्योगों में सराहनीय योगदान के लिए पुरस्कार देती है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो एग्जाम में पूछा जा सकता है ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसको मिला 2021 के लिए? शिवनादर जी को, HCL के चेयरमैन है। 14 क्वेश्चन, भारत किस देश के साथ मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास संपन्न करता है? इंडिया कंडक्ट्स मित्र शक्ति ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विद विच कंट्री? अभी भारत ये मिलिट्री एक्सरसाइज संपन्न करने जा रहा है, इसलिए न्यूज़ में बना है। तो ये किसके साथ करती है? श्रीलंका के साथ करती है। किसके साथ? श्रीलंका के साथ ये सैन्य अभ्यास संपन्न करती है भारतीय सेना, ठीक। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए मैत्री, देखो नाम मिलता जुलता होगा, मैत्री जो हमारा सैन्य अभ्यास है इंडिया थाईलैंड के साथ संपन्न करता है। किसके साथ करता है? थाईलैंड। लेकिन अगर मित्र शक्ति लिखा होगा वो श्रीलंका के साथ। इसके अलावा गरुण शक्ति भी है, गरुण शक्ति इंडोनेशिया के साथ। तो गरुण शक्ति इंडोनेशिया, मित्र शक्ति श्रीलंका और मैत्री केवल अगर पूछा जाए तो थाईलैंड के साथ करती है। क्लियर है? आइए देखते हैं। देखिए, आतंकवाद के खिलाफ 4 अक्टूबर से भारत श्रीलंका की सेना दिखाएगी दम। 12 दिनों तक दोनों देश क्या करेंगे? सैन्य अभ्यास। और इसका कोड वर्ड क्या है? मित्र शक्ति, ठीक है। समझ में आया? और ये जो है हर साल होता है, 8वां एडिशन है। देखिए क्या लिखा है यहाँ, 8वां एडिशन है। इट इज़ 8th एडिशन ऑफ सीरीज ऑफ दिस बायलैटरल जॉइंट एक्सरसाइज, ठीक है। श्रीलंका की बात कर लेते हैं। श्रीलंका आपको पता है भारत का एक पिछल्लू राज्य है। पिछल्लू मतलब नीचे लटका हुआ राज्य है। तमिलनाडु के साथ इसकी समुद्री सीमा बनती है, ठीक है। इसकी कोस्ट लाइन है वो कोस्ट बाउंड्री है, कोस्टल बाउंड्री, मैरीटाइम बाउंड्री वो श्रीलंका जो है तमिलनाडु के साथ साझा करता है। इसकी कैपिटल क्या है? कोलंबो। देखिए ये कोलंबो है। कहीं कहीं श्री जयवर्धनेपुरा भी मिलता है, बात एक ही है, ठीक है। करेंसी क्या है? रुपया, श्रीलंकाई रुपया इसकी क्या है? करेंसी है। देखिए इंडिया की जो रुपया है वो इंडियन रुपीज़ है, और श्रीलंका का जो रुपया है वो श्रीलंकाई रुपया है, ठीक है। तो रुपया एक्चुअल में कई देशों की जो है करेंसी है, जैसे कि इंडिया है, पाकिस्तान है, ठीक है, बांग्लादेश है, बांग्लादेश नहीं क्या कहते हैं, म्यांमार है, म्यांमार के बाद नेपाल है, नेपाल के बाद मालदीव है और श्रीलंका है, ठीक है। इतने सारे देश जो है क्या करते हैं। और एक और देश है इंडोनेशिया। क्या? इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया, इंडिया, पाकिस्तान, म्यांमार और नेपाल, मालदीव और श्रीलंका, इतने सारे देश क्या करते हैं? रुपए को करेंसी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। सबके अपनी रुपया, ये नहीं भारत का रुपया ले जाकर वहाँ चला लोगे, सबके अपने अपने रुपए हैं, ठीक है। तो ये करेंसी है। प्रेसिडेंट वहाँ के कौन है श्रीलंका के? बच्चा गोटाबाया राजपक्षे। क्या? गोटाबाया राजपक्षे वहाँ के प्रेसिडेंट पूछा जा सकता है। और एक और चीज़, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली स्टेट या जल संधि कौन है? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पाक स्टेट इंडिया और श्रीलंका को अलग करती है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? इंग्लिश में स्टेट बोलते हैं, और ये पाक स्टेट। देख रहे हैं? अच्छा, यहाँ पर देखिए क्या है? ये पाक बे है, पाक खाड़ी, ठीक है। क्या है ये? पाक खाड़ी है, ठीक है। एक और खाड़ी यहाँ पर दिख रहा है आपको, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, मन्नार की खाड़ी। और इसी मन्नार की खाड़ी के बगल जो है क्या बनाया गया है? ड्यूगोंग रिजर्व बनाया गया है। याद करो पिछले महीने हमने कवर किया था ड्यूगोंग रिजर्व जो है क्या होता है? समुद्री गाँव होता है, इसको प्रोटेक्शन देते हुए यहाँ पर एक रिजर्व बनाया गया है, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है। तो ये थे श्रीलंका के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस भारतीय अभिनेत्री को एक जिला एक उत्पाद योजना के लिए, जो कि उत्तर प्रदेश की एक स्कीम है, उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? विच बॉलीवुड एक्ट्रेस बिकेम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम ऑफ उत्तर प्रदेश? तो किसको चुना गया है, किसको बनाया गया है? कंगना रनावत। आपको पता है कि कंगना रनावत वैसे भी बीजेपी समर्थक मानी जाती हैं, अपने आप को हिंदू समर्थक भी कहती हैं, उनके समर्थक उन्हें हिंदू शेरनी भी कहते हैं। सबके अपने अपने टाइटल है। देखिए राजनीतिक बातें उस पर हमें नहीं लेना देना है। कंगना रनावत बीजेपी की नज़दीकी है, इसलिए बीजेपी सरकार जो उत्तर प्रदेश में, उन्होंने कंगना रनावत को क्या बनाया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया है उत्तर प्रदेश की एक स्कीम के लिए। अच्छा, उस उत्तर प्रदेश स्कीम का नाम क्या है? ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इसका क्या अर्थ हुआ? देखिए इस स्कीम के तहत भारत के उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं, हर एक ज़िले से क्या होगा? एक उत्पाद निश्चित किया जाएगा और उसको वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर प्रमोट करने की कोशिश की जाएगी, जिससे क्या होगा? उत्तर प्रदेश के अंदर निर्यात को यानी एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। क्लियर है? तो इस तरह की स्कीम है। यही स्कीम जो उत्तर प्रदेश में चल रही है, इसी को नेशनल लेवल पर एक स्कीम चलाया गया है। क्या? वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत के तहत। तो यही सब चीज़ें हैं, ठीक है। न्यूज़ देख लिया आपने? न्यूज़ था कंगना रनावत बिकम्स ब्रांड एम्बेसडर ऑफ UP's ODOP, ठीक है। ये दिख लिया आपने।
देखिए उत्तर प्रदेश की मैप में लिखिए, लोकेशन देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश कई सारे भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है, इसमें उत्तर प्रदेश आएगा, ठीक है। यहाँ पर हरियाणा है, हल्का सा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश है, वो दिख नहीं रहा है, तो हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, तीन तीन हो गए। चौथा क्या होगा, राजस्थान हो गया। पांचवा क्या होगा, मध्य प्रदेश हो गया। छठा क्या होगा, छत्तीसगढ़ हो गया। सातवां क्या होगा, झारखंड। और फिर आठवां बिहार। तो 8 राज्यों से घिरा हुआ है। कोई उत्तर प्रदेश के जो एग्ज़ाम देंगे उनको पता होना चाहिए, ये 8 राज्यों से घिरा हुआ है। इसकी राजधानी क्या है, लखनऊ है। यहाँ के गवर्नर इस समय कौन है, आनंदीबेन पटेल जी। सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ जी हैं। यहाँ एकमात्र नेशनल पार्क है, उसका नाम है दुधवा, जो कि लखीमपुर जिले के आसपास है, ठीक है, दुधवा। और एक टाइगर रिजर्व भी है। इसके अलावा अगर हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व विरासत स्थल की बात करें तो ताजमहल बहुत ही ताजमहल, यहाँ ताज लिखा है, ताजमहल जो है यहाँ का एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, विश्व विरासत स्थल है। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी के जो स्मारक बनाए गए वो भी विश्व विरासत स्थल में शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के अगर फोक डांस की बात करें, यहाँ के लोक नृत्य रासलीला, नौटंकी और कजरी यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। कजरी देखिए उत्तराखंड में भी मनाया जाता है, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट था। छठा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य संघ या राज्य या संघ शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया? मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग ऑफ वर्ल्ड हैज़ बीन अनफर्ल्ड इन विच स्टेट यूटी या प्लेस लिख सकता है। तो ये सही आंसर क्या है, लद्दाख। लद्दाख में ये फैलाया गया है, मतलब फहराया गया है। ये देखिए न्यूज़ थी, आपने देखा होगा। लार्जेस्ट, अच्छा ये खादी का है, क्या है ये, खादी का, समझ में आया। लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग अनफर्ल्ड इन लद्दाख। और इसके जो वजन कितना था, 1000 किलोमीटर का था। कितने का था, 1000। और हैंड वेमेन था, हैंड वेमेन का मतलब हाथ से बुना हुआ, ठीक है। ट्राई कलर, द लार्जेस्ट इन द कंट्री, ठीक है। अच्छा लद्दाख के बारे में आइए देख लेते हैं। लद्दाख आपको पता है कि अभी जम्मू एंड कश्मीर को से अलग करके इसे बनाया गया है, ठीक है। तो ये लद्दाख है, आपको ब्लू कलर का दिख रहा है। इसमें देखिए इसके 2 ज़िले हैं, एक है कारगिल, ये दिख रहा है, ये कारगिल है, और ये क्या है, लेह है, ठीक है। इसको यूनियन यूटी का दर्जा कब मिला था, ठीक है। एक कानून पास हुआ था 5 अगस्त 2021, उस दिन इसे यूटी का दर्जा दिया गया है, ठीक है। कैपिटल क्या है, कैपिटल है यानी कि लेह, ठीक है। और यहाँ के एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल यहाँ के कौन है, आर.के. माथुर। और यहाँ एकमात्र नेशनल पार्क है जिसका नाम है हेमिस, जो कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है एरिया वाइज, ठीक है। एरिया वाइज भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। तो ये लद्दाख के बारे में प्रश्न बन सकता है। और एक और चीज़, लद्दाख से अभी पिछले महीने न्यूज़ रही थी कि लद्दाख ने अपना ऑफिशियल एनिमल घोषित किया है, किसे, स्नो लेपर्ड को। किसको, स्नो लेपर्ड जो है हिम तेंदुआ का इसने अपना घोषित किया है राजकीय पशु, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, हाल ही में नजला बाउडेन किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है? रिसेंटली नजला बाउडेन हैज़ बिकम द फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? वैसे जो छोटे मोटे देश होते हैं वहाँ के प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन अगर बात महिला की आ जाती है कि पहली महिला या पहला कुछ, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है उस देश की पहला प्रधानमंत्री है, ठीक है। और इसका सही आंसर क्या है, ट्यूनीशिया। आइए ट्यूनीशिया के बारे में जान लेते हैं। पहले नजला बाउडेन रोमाधाने ट्यूनीशिया फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर बनी। ये एक जियोलॉजिस्ट है, भूगर्भ शास्त्री है, जो कि बनी है क्या, प्राइम मिनिस्टर। ये देखिए इनकी फ़ोटो है, ठीक है। अगर अफ्रीका मैप देखा होगा, अफ्रीका मैप के उत्तर में सबसे नॉर्दर्न मोस्ट, तो नॉर्दर्न मोस्ट में एक देश है जिसका नाम है ट्यूनीशिया। इसकी राजधानी क्या है, ट्यूनिस। और ये भूमध्य सागर के ठीक किनारे बसा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकता है, देखिए इतना छोटा देश है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, बस आपको पता होना चाहिए इसकी लोकेशन। तो अफ्रीका में है और इसकी राजधानी क्या है, ट्यूनिस है। ट्यूनीशिया है तो ट्यूनिस है। एक और चीज़ जो ज्योग्राफी में पूछा जाता है, मेरे ख्याल से पूछा जा सकता है, यहाँ पे एक लोकल विंड बहती है। लोकल विंड ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं स्थानीय पवन। स्थानीय पवन जैसे भारत में लू है, स्थानीय पवन ऐसे पवनों को कहते हैं जो किसी निश्चित एरिया में ही बहते हैं, ठीक है। तो लोकल विंड यहाँ पे बहती है जिसका नाम है चिली। क्या नाम है, चिली। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है चिली नामक स्थानीय पवन किस देश में बहती है, तो ट्यूनीशिया में बहती है। कहाँ पे बहती है, ट्यूनीशिया में। उसी की एक ब्रांच है लीबिया में गिबली, इजिप्ट में, मिस्र में जो है उसका नाम होता है, लीबिया में हो गया गिबली, ट्यूनीशिया में हो गया चिली, और खमसिन हो गया इजिप्ट में, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है ज्योग्राफी में। तो ट्यूनीशिया के चिली है, ये याद रखिएगा, ठीक है, समझ में आया। तो आज हमने 7 क्वेश्चन देखे। कहीं कोई डाउट हुआ हो तो निश्चित रूप पर आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर, जो कि मैंने थंबनेल में लगाया है, या टेलीग्राम नंबर, उस पर आप
कॉल भी कर सकते, कॉल मत करिएगा, मैसेज कर सकते हैं। और पीडीएफ हमेशा की तरह आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी और भी हिस्ट्री के, पॉलिटी के और पुराने जो भी मेरे करंट अफेयर्स के वीडियोज़ हैं, प्लेलिस्ट का मैंने लिंक दे रखा, वहाँ से आप देख सकते हैं। कल मैंने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया था, पूरे सितंबर महीने का रिवीजन कराया। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा उसे शेयर करें और खुद भी देखें, लाभान्वित हैं, खुद बेनिफिटेड हों और दूसरे को भी बेनिफिट दें। तो आज के लिए मित्रों इतना है। थैंक यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे।